अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी के लिए 7 सीटों में से वो तो झूठा है, झूठी बातें करता है, झूठे वादे करता है, झूठे वादों की तरह से वो यहाँ खड़ा है। अगर झूठे वादे नहीं करता तो वो खड़ा नहीं होता यहाँ, झूठा है वो, नंबर 1 झूठा। पहले तो प्रधानमंत्री ही नहीं इनसे तय हो रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कभी तो सोनिया गांधी आ जाती है, कभी उनका बेटा आ जाता है राहुल गांधी, बस यही दोनों अदल बदल करते रहते हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या पार्टी में है नहीं? पार्टी में बहुत मान्य लोग होंगे जिनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी ही पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको भुगतनी पड़ेगी और हम जीत लेके आएंगे, बीजेपी जीत के जाएगी और वो सारा गठबंधन ही रहता रहेगा और लड़ते मरते रहेंगे वो, और कुछ नहीं होना उनका। लालू यादव जी वो एक गठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए 24 तक उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी का चांस नहीं है। लालू यादव जी ने चारा घोटाले का कौन सा असर दिखा दिया? चारा घोटाला लालू यादव जी का फेमस घोटाला है, उससे ही आज तक नहीं निकले तो देश को क्या निकाल लेंगे? चारे के साथ साथ देश को भी खा जाएंगे। रहने वाले कहाँ के? बुलारी, दिल्ली से। मैम, इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री का चुनाव के बारे में सर्वे प्रधानमंत्री ने काम किया है, काम की वजह से उनको वोट मिलेगा। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं गठबंधन की कल मीटिंग हुई है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी के लिए 7 सीटों में से वो तो झूठा है, झूठी बातें करता है, झूठे वादे करता है, झूठे वादों की तरह से वो यहाँ खड़ा है। अगर झूठे वादे नहीं करता तो वो खड़ा नहीं होता यहाँ, झूठा है वो, नंबर 1 झूठा। मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने जो उपराष्ट्रपति जी की जो अपमान किया, उस चीज के लिए आप कैसे लेते हैं? अरे उनका तो काम है अपमान करना और हमारा काम है सहन करना। हम लोग सहन करते जाते हैं, वो अपमान करते जाते हैं, उनकी आदत बन चुकी है। अगर झूठे वादे, झूठे अपमान, उनका काम यही है, उनका कोई काम नहीं है और वो ऐसे ही काम करते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे, उनका आगे कुछ नहीं है। तो मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो है एक तरफ वो पीएम के दावेदार बताते हैं खुद को, दूसरी तरफ वो उप राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जेब कतरा बताते हैं, पनौती बताते हैं। उनको इतना ज्ञान होता तो इस तरह से बात ही नहीं करते, वो अपने दिमाग से सोच समझ के बातें नहीं करते। अगर सोच समझ के बातें करते होते तो इस तरह से बातें नहीं करते वो। उनमें खुद का ज्ञान होना चाहिए, खुद की बातें होनी चाहिए। उनको किसी ने कुछ कह दिया उन्होंने सुन लिया, उसने कुछ कह दिया उन्होंने सुन लिया, इस तरह से काम नहीं होता। काम होता है खुद सोचो, खुद समझो, खुद बात करो। वो किसी की बातें सुनते हैं, किसी के कुछ कहते हैं, वो खुद अपने संतुष्ट में नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है बिल्कुल भी। मैम, ये बताइए कि 24 के इलेक्शन तक ये जो विपक्षी पार्टी ने जो गलती करी है, इसका खामियाजा इलेक्शन में उनको भुगतनी पड़ेगी और हम जीत लेके आएंगे, बीजेपी जीत के जाएगी और वो सारा गठबंधन ही रहता रहेगा और लड़ते मरते रहेंगे वो, और कुछ नहीं होना उनका। कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्षी जो है वो ये बोलते हैं कि महिलाओं के लिए सुविधा नहीं दे रहे बीजेपी, या महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं दे पा रही। आपको क्या लगता है? भैया एक बात बताओ, महिलाओं के लिए बीजेपी सुरक्षा नहीं दे पाती तो महिला इतने जोर से उनको कैसे जिताती है? आप बताओ, आगे जिताया है सारे देश में, जिताया, राजस्थान देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, कहीं भी देख लो आप, बीजेपी महिलाओं और पुरुषों की वजह से जीती हुई है, क्योंकि महिलाओं ने काम किया इसलिए जीती हुई है। झूठे वादे नहीं करती बीजेपी काम करती है, काम करके दिखाती है। मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों में जो है वो विधानसभा के चुनाव थे, वहां पर बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया, तो लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2003 में भी बीजेपी ने जो ऐसी ही सिचुएशन थी, इस बार बीजेपी जो वो केंद्र में नहीं बनेगी, चाहे राज्यों में जीते। अरे उनको कहने दो, हम सुन रहे हैं, हम ही बनेंगे, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, उनसे कहो परेशान मत हो, अपना आप काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो महिलाएं जो बीजेपी के साथ हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार मैम, आपकी भी सेम ही राय है? सेम। आपके लिए भी लगता है कि बीजेपी जो वो 400 बिल्कुल करेगी। महिलाएं जो है, जी हम करवाएंगे। अच्छा मैम, महिलाएं जो बीजेपी की तरफ इतना प्रभावित क्यों हैं, क्या वजह रही है? महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं चली, महिलाओं का सम्मान ले लो, महिलाओं के लिए योजना ले लो, महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई भी आप योजना उठाओ, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना के अंतर्गत भी महिलाओं को ही आपको आवास मिलेंगे, ऊपर से बैंक अकाउंट्स खोलने, बैंक अकाउंट में राशि भेजना, सभी चीज़ को लेकर, अगर मातृ वंदन योजना है कि आप प्रेग्नेंट औरत है, प्रेग्नेंट औरत को हर महीने का भत्ता देना, ये भी किस में है? सिर्फ हमारी बीजेपी में। कांग्रेस ने जो ये इतने बड़े बड़े वादे किए हुए थे, जो भी कुछ था, 70 सालों से कांग्रेस थी, 70 सालों से क्या हुआ यहाँ देश में? जो एक विकसित भारत का सपना था वो सिर्फ बीजेपी के पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। बाहर विश्व पटल पर लो या देश के अंदर लो,
आप कहीं भी देखो तो सिर्फ भारत को सिर्फ किसने अगर विश्व पटल पर पहुंचाया है तो वो है पीएम मोदी, नहीं तो विश्व पटल पर भारत की कोई पहचान नहीं थी। मैम जैसे कि आप जानते हैं गठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी, वो कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल की सीएम है जी, वो कह रही है कि अगर महिला सीएम बनेगी तो ज़्यादा बेहतर विकास हो सकता है। ममता बनर्जी बनेगी बस अपने सिर्फ एक कलकत्ता पे ही है, पहले तो प्रधानमंत्री ही नहीं इनसे तय हो रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कभी तो सोनिया गांधी आ जाती है, कभी उनका बेटा आ जाता है राहुल गांधी, बस यही दोनों अदल बदल करते रहते हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या पार्टी में है नहीं? पार्टी में बहुत मान्य लोग होंगे जिनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी ही पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, गांधीवाद है। इन्होंने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम जो वो आगे किया है कि वो मतलब अध्यक्ष रहेंगे, मतलब वो रूल कर सकते हैं आने वाले दिनों में। नाम करने से क्या होता है? नाम तो मैं भी किसी का आगे कर दूं, पोस्ट पे पहुंचाओ ना, करके दिखाओ। रिमोट किसके हाथ में? आपने देखा मनमोहन सिंह जी रोबोट का काम करते थे, लेकिन रिमोट किसके हाथ में था ये सबको पता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गठबंधन की कल मीटिंग हुई है दिल्ली में, तो वो लालू यादव जी वो एक गठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए 24 तक उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी का चांस नहीं है। लालू यादव जी ने चारा घोटाले का कौन सा असर दिखा दिया? चारा घोटाला लालू यादव जी का फेमस घोटाला है, उससे ही आज तक नहीं निकले तो देश को क्या निकाल लेंगे? चारे के साथ साथ देश को भी खा जाएंगे। वो कह रहे हैं कि देश के अंदर जो है वो युवा जो बड़े परेशान है, मोदी जी रोजगार से परेशान है, रोजगार जो है वो चरम सीमा पर है और महंगाई भी जो है वो चरम सीमा पर है, देश के लिए बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं बीजेपी सरकार। उन्होंने कांग्रेस ने कौन सा महंगाई कम की थी? कांग्रेस भी उस पे थी। और अगर महंगाई बढ़ रही है देश हित के लिए, अगर हम आम जनता में से कोई भी खड़ा होकर ये कहेगा अगर आम देश हित के लिए अगर थोड़ी महंगाई हमें झेलनी पड़े तो झेलेंगे, लेकिन आएंगे पीएम मोदी। महंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे नहीं है। आप आम जनता से पूछो कि महंगाई से प्रॉब्लम है, वो 1000 का सिलेंडर 1200 में मिलेगी, 1500 में मिलेगी, लेकिन देगी वोट मोदी को ही। बीजेपी ही आनी चाहिए, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आनी है, बीजेपी आनी चाहिए, कितनी महंगी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकर्ता महिलाएं बीजेपी में ही मिलेंगी और कहीं किसी पार्टी में नहीं, क्योंकि मान सम्मान किसी पार्टी में मिलता ही नहीं है। और जब महिलाएं होंगी वहाँ सब कुछ होता है, नारी शक्ति। आरक्षण 33% है, आरक्षण 33% है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। नमस्कार मैम, आपकी भी राय यही है? हाँ जी, आपको भी लगता है कि बीजेपी जो है वो सही काम कर रही है, बीजेपी रिपीट होनी चाहिए? 100%। अच्छा, दूसरी पार्टियों के लिए आप चांस क्यों नहीं देना चाहती है? हम कौन होते हैं चांस देने वाले? जनता है, ये तो जनता का निर्णय है, जो उन्हें अच्छा लगेगा, जो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करेगा, जो उनके बारे में सोचेगा, जो उनका फैसिलिटी देगा, वो तो जनता उसको वोट देगी। जैसे कि बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे हाउसवाइफ जो परेशान हो रही है, आप भी परेशान? महंगाई है कहाँ? आप दारू पीते हैं, वो कैसे आती है? कितने की वो आती है? गुटखा खाते हैं, बस महंगाई इन चीजों पर ही है। उन्हें लगाओ ना, गुटखा कितने रुपए किलो है जिसे लोग खाते हैं? शराब कैसे मिलती है, उसका रेट और बाकी चीजों का रेट देख लो। तो महंगाई तो हमारे कहने से है, कोई महंगाई नहीं है। अगर हमें स्वाभिमान से भारत में रहने का अधिकार मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। आज गर्व से कोई भी देश की विश्व की कंट्री है, उसमें भारत का नाम गर्व से लिया जाता है और हर जगह हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है। तो बिना काम किए तो हो नहीं रहा, ऐसे तो नाम ले नहीं रहे। कुछ तो खूबी है ना, कुछ तो किया ही है ना विश्व में, विश्व पटल पे उन्होंने आज भारत का नाम प्रथम उस पे रखा हुआ है, तो वो काम की वजह से है, बिना काम के तो है नहीं। अगर महिला का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपके लिए बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जो अच्छे लगते हैं, एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर बहुत सारे काम है, एक काम नहीं है। महिलाओं को मान सम्मान अगर कहीं मिलता है तो वो बीजेपी में मिलता है। महिलाएं आज जितना बीजेपी को पसंद करती हैं, जो उन्हें मान सम्मान मिलता है, शुरू से जो महिलाओं को मान सम्मान मिला है और जो आज उनकी भागीदारी है हर क्षेत्र में, वो बीजेपी की वजह से है। जैसे कि आप कांग्रेस के लिए भी जानते हैं, कांग्रेस भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, उनको सुविधाएं देने की बात करती है। क्या आपको लगता है कांग्रेस ने कभी महिलाओं को आगे बढ़ाया है?
अगर सिर्फ अपने 33% परिवार के अलावा किसी को नहीं बढ़ाते आगे। आरक्षण दिया है तो वो बीजेपी ने दिया है। महिलाओं को जो मान सम्मान मिलता है वो बीजेपी के उसमें मिलता है, पार्टी में। तो कहाँ कांग्रेस कहाँ आती है, कहाँ मान सम्मान दिया उन्होंने बीजेपी में? बीजेपी में कोई मान सम्मान मिला है तो बीजेपी में मिला है, कांग्रेस में कोई महिलाओं का मान सम्मान नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने महिला रिजर्वेशन जो बिल लाया है, कांग्रेस बोलती है कि ये 2010 में राजीव गांधी जी का सपना था कि वो लेकर आए। ये सपना पूरा क्यों नहीं करवा पाए? राजीव गांधी जी का सपना था तो पूरा क्यों नहीं किया? 70 साल से सपना पूरा नहीं हुआ उनका। बिल लाए हैं तो ये लाए हैं ना, अब ये उसको लेके चल रहे हैं ना। और महिलाओं को जो मान सम्मान बीजेपी में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो मैम आपके हिसाब से बीजेपी की जो इलेक्शन आ रहे हैं, अपकमिंग इलेक्शन, कितना आंकड़ा जो है वो बीजेपी पार कर सकती है? 400 400 का आंकड़ा पार। 400। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।